प्रैक्टिकल नंबर है 34। 34 नंबर प्रैक्टिकल में आपको सीखना है श्रेणी आरएल। प्रैक्टिकल नंबर कितना है? 34। श्रेणी आरएल परिपथ का, श्रेणी आरएल, आरएल लोड का पावर फैक्टर मापना, लोड का पावर फैक्टर मापना। उद्देश्य में लिखो पावर फैक्टर मीटर से, पावर फैक्टर मीटर से आरएल परिपथ का, आरएल परिपथ का, परिपथ में पावर फैक्टर का पता लगाना, पावर फैक्टर का पता लगाना। कितना पावर फैक्टर लीडिंग है, लैगिंग है या यूनिटी। ठीक है, आपके सामने जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था उसके अंदर अब आपको लोड परिवर्तन करना है। लोड परिवर्तन के अंदर आपको लोड क्या है? आरएल, रजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लोड है। रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के लिए आपको लोड के रूप में आरएल लोड लेना होगा। क्या लगाओगे? रजिस्टिव के अंदर अपन लगा देते हैं रेजिस्टेंस और आप लगा दो चौक। इंडक्टर के रूप में चौक लगा सकते हैं, रजिस्टर के रूप में आप हीटर, गीजर, प्रेस या कोई भी टंगस्टन फिलामेंट लेंथ से भी आप कर सकते हैं। दो हो गए लोड, और दोनों लोड किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो इसका पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? अब इसमें देखो रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड तो ये कहना चाह रहा है कि मेरा पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा, लेकिन आपके साथ इंडक्टर भी जुड़ा हुआ है, एल भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहता है कि मेरा पावर फैक्टर लेगिंग रखना है। भाई इसका तो नेचर ही ऐसा है कि उसका पावर फैक्टर ही लेगिंग रहेगा, इसका नेचर है कि मेरा तो यूनिट ही रहेगा। कैपेसिटर लगाएंगे तो वो तो कहेगा मेरा लीड रहेगा। अब इस कंडीशन में लीड तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं लगा वो लीड करे। ये तो दो हैं, एक तो एक पे रखना चाह रहा है, एक के पीछे ले जा रहा है, तो इसमें एक पे भी नहीं रहने देगा इसको। एक पे भी अगर ये स्वतंत्र रहता, अकेला आर रहता, तो ये एक पे रहता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये एल जुड़ा हुआ है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो इसको लेग करेगा। अब लेग क्या? फेज अंतराल तब भी रहेगा इसमें, वोल्टेज और करंट के अंदर फेज अंतराल रहेगा लेकिन कम रहेगा। लेग करेगा, लेग का मतलब क्या बताया था मैं कि वोल्टेज से करंट क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है। पहले 90 डिग्री का अंतराल आ रहा था, अब 90 का नहीं आएगा, 90 से कम का आएगा, 90 से कम का आएगा। ठीक है, ये आपका पावर फैक्टर मीटर है। यहां इसमें लिखा है cos फाई, तो यहां आप एक तो लगा दो रजिस्टिव लोड और एक लगा दो इंडक्टर, और फिर आपको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। इसका पावर फैक्टर क्या आएगा? इसका आएगा लेगिंग ही, लेकिन आपके शुद्ध इंडक्टर की तुलना में कम आएगा। ठीक है, उतारो सर्किट। करना आपको श्रेणी आरएल, श्रेणी आरएल। एक तो ले लो आप बल्ब और एक ले लो आप चौक, 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 दोनों को श्रेणी में जोड़ दो। दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे। अब दोनों का, अगर अपन पेवर की बात कर रहे थे तब तो दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग था, रजिस्टिव का यूनिटी था और आपके इंडक्टर का लेगिंग था। लेकिन अब आपका पावर फैक्टर लेगिंग रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में कम रहेगा। इसमें कम हुआ ना, पीछे की तरफ कर रहा है कोशिश जाने की। अगर इसमें आपको एहसास नहीं हो रहा तो और चौक लिया हो एक। इसमें रजिस्टेंस का श्रेणी में मान बढ़ गया, श्रेणी में मान बढ़ गया। अगर मैं इसी सर्किट को पैरेलल में कर दूंगा तो आपका रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, तो लेगिंग ज्यादा करेगा। करो सर, समांतर में कर लो यही।